Hello students, in last class we have discussed two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Let's just recall, in homogeneous mixture the composition is uniform and in heterogeneous mixture the composition is non-uniform. So in today's class we are going to see that there are further subtypes of heterogeneous and homogeneous mixture. These subtypes are suspension, solution and colloid. So we are going to study these subtypes of mixture one by one. In today's class, we are going to study about solutions. For this, to understand what are solution, suspension and colloid, let us take an activity. Take 3 beaker full of water. In beaker 1, add salt in water and mix it until it gets dissolved. In beaker 2, add sand and mix it. In beaker 3, add some drops of milk. So today we are going to see the case of beaker 1. So now the observation is, this is the case of first beaker in which you have added salt in water. So यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये बीकर 1 है जिसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है. इसमें हम क्या देख रहे हैं, आपको मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जो मिक्सचर आपको मिल रहा है वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट ही है और आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे. अगर हम सेकंड बीकर में देखें तो आपने सैंड ऐड करा, ठीक है, यहाँ पे आपके सैंड मिक्स नहीं हो रही, डिज़ोल्व नहीं हो रही और मिक्सचर में आपको सैंड के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं. ये थर्ड केस था बीकर 3 का, जिसमें आपने कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाली थी. इसमें हम देख रहे हैं जो आपका मिक्सचर है वो आपको उसमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे. आपका जो मिक्सचर है वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया है, ना ही वो फुली ट्रांसपेरेंट है ना ही ओपेक है. So we are going to see the case of beaker 1 in today's class. तो बीकर 1 में जो आपको मिक्सचर मिल रहा है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन. So now we are going to see different properties of solution. The first one is solutions are homogeneous mixture. Homogeneous mixture क्या होते हैं? अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अपने फर्स्ट बीकर में सॉल्ट ऐड किया था वाटर में. इसमें हमने देखा था अगर आप यहाँ से वाटर का सैंपल लेकर टेस्ट करें और एक बार यहाँ से लेकर करें तो आपका जो दोनों सैंपल्स हैं वो इक्वली टेस्ट करेंगे, ठीक है. जो सॉल्टी टेस्ट आएगा वो दोनों में सेम ही होगा. इसका मतलब क्या है, जब आप सॉल्ट ऐड करते हो तो सॉल्ट पूरे वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही होंगे. अब सॉल्यूशंस जो होते हैं हमेशा लिक्विड नहीं होंगे. सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड और गैस, ठीक है, लेकिन आपके वो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होनी चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे. अदरवाइज सॉल्यूशन आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. हम इसके आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे. अब सॉल्यूशन में हम बोलते हैं आपकी एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं. सॉल्यूशन जो एक टाइप का मिक्सचर ही है, तो इसमें से एक सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट बोलेंगे और एक सब्सटेंस को सॉल्यूट बोलेंगे. अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है? जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है मिक्सचर में, जो आपके मिक्सचर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल इन दिस केस वाटर एज अ सॉल्वेंट. और जिसका अमाउंट कम होता है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन दिस केस इज नोन एज सॉल्यूट. अब एक ही सॉल्यूशन में आपका एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं. मान लीजिए आपने वाटर में सॉल्ट ऐड किया और शुगर भी ऐड कर दिया, तो सॉल्ट एंड शुगर
बोथ आर सॉल्यूट। हमेशा हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के, उनका जो डायामीटर होगा वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। इसी वजह से आप अपनी आइज से उन्हें देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड किया था वाटर में, ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आता। आपका जो वाटर है ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। द नेक्स्ट वन इज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब स्कैटर बीम ऑफ लाइट से क्या मतलब है? स्कैटर मतलब होता है फैलाना। तो ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब क्या होता है अगर लाइट स्कैटर करे आपके मिक्सचर से, और अगर लाइट स्कैटर ना करे आपके मिक्सचर से, तो क्या डिफरेंस आता है वो इस डायग्राम में हम देखेंगे। यहाँ पे हम आपका एक लाइट सोर्स है, टॉर्च है, जिससे लाइट यहाँ से पास करवाई जा रही है। ये आपका फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं लाइट पास हो रही है, आर पार जा रही है, लेकिन हमें लाइट आपके मिक्सचर में नज़र नहीं आ रही। जबकि सेकंड बीकर में लाइट पास होते हुए आपको उसका पाथ नज़र आ रहा है। तो सेकंड केस में आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, और फर्स्ट केस में आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही। स्कैटर मतलब होता है फैलना। ऐसा डिफरेंस क्या है दोनों केसेस में? आपका फर्स्ट केस में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है, क्योंकि सॉल्यूशन है में आपका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो फर्स्ट बीकर में आपके सॉल्यूशंस हैं, तो आपके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि लाइट पास हो रही है, और जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जाए तो ऑब्जेक्ट आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। इसी वजह से आपके जो ग्लास है वो सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि जो लाइट है उनसे सीधा क्रॉस हो रही है, उससे पास हो रही है। तो सेम चीज़ आपका यहाँ सॉल्यूशन में हो रही है। यहाँ पे लाइट आपके सीधा क्रॉस हो रही है, बिना स्कैटर हुए, बिना टकराए। तो आपको ये जो मिक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, इसमें आपको लाइट का पाथ नज़र नहीं आ रहा। जबकि सेकेंड केस में जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो सॉल्यूशन से बड़ा है। अब पार्टिकल का साइज बड़ा होने से क्या होगा? जब लाइट यहाँ पर आएगी तो इन पार्टिकल से आने के बाद लाइट स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। कोई चीज़ आपको कब नज़र आती है? जब लाइट उससे टकरा के आप तक पहुँचे। तो अगर आप यहाँ से इसे देख रहे हैं तो लाइट ये पार्टिकल से टकरा के आप तक पहुँच रही है, तभी आपको यहाँ पे ये लाइट का पाथ नज़र आ रहा है। अगर लाइट सीधा पास हो जाती तो आपको लाइट का यहाँ पे पाथ नज़र नहीं आता। तो सॉल्यूशंस आपके क्या हैं? सॉल्यूशन आपके जो है उसमें लाइट का पाथ नज़र नहीं आता। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। एक बार आपने सॉल्ट ऐड कर दिया वाटर में, उसके बाद आप फिल्ट्रेशन से सॉल्ट को अलग नहीं कर पाओगे वाटर से। ठीक है? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? आपका इस बीकर में मिक्सचर होता है, फिल्टर पेपर से कोन बना के उसे फनल में पुट किया जाता है, जिसे एक बीकर में सेट किया जाता है। अब अगर यहाँ से आप इस मिक्सचर को पोर करो सॉल्ट सॉल्यूशन को, तो ये फिल्टर पेपर क्या होते हैं? एक पेपर होता है जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं। तो अगर आपके पार्टिकल का साइज़ इनके होल से भी छोटा है तो आपका ये सीधा क्रॉस कर जाएगा, और आपका कोई भी फ़िल्टर आउट नहीं होंगे पार्टिकल्स। तो आपका क्योंकि
सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि यहाँ पे इसे फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर आप सॉल्ट ऐड करने के बाद इस वाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अनडिस्टर्ब, तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे सेटल होंगे? नहीं। तो आपके सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन आपके स्टेबल मिक्सचर है। स्टेबल मिक्सचर क्या होते हैं? जिसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर हम एग्जांपल्स देखें अब, शुगर इन वाटर, अगर हम शुगर ऐड कर दें वाटर में या सॉल्ट ऐड कर दें या कॉपर सल्फेट ऐड कर दें, तो ये सब क्या होंगे? आपके लिक्विड फॉर्म के सॉल्यूशन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? इस केस में आपका जो सॉल्यूट है वो आयोडीन है और जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल है। इसका मतलब अल्कोहल में आयोडीन ऐड किया जाता है तो उस मिक्सचर को हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। ये भी आपका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेट मतलब जहाँ भी आपका एरेटेड टर्म हो इसका मतलब एयर। तो कौन सी ड्रिंक्स में आपकी गैस ऐड करी जाती है? सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सब में आपको क्या किया जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में या आपके सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। तो ये भी आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एयर, एयर को हम डिफाइन ही करते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर भी आपका सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। इसमें आपके ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, और इसमें पार्टिकल्स का साइज भी बहुत छोटा है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये पार्टिकल्स पूरे एटमॉस्फेयर में। द नेक्स्ट वन इज एलॉय। एलॉयज क्या हैं आपके? ये एग्जांपल है आपके सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन के। एलॉयज होता क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं उन्हें मेल्ट करके आपस में मिक्स करके फिर सॉलिडिफाई किया जाता है। अब ऐसा किया क्यों जाता है? ताकि आपकी मेटल की प्रॉपर्टी इम्प्रूव कर सकें। हम एक ऐसा मेटल चाहते हैं जिसकी क्वालिटी बेटर हो। तो अगर हम अपने दो डिज़ायर्ड मेटल को मेल्ट करके मिक्स कर दें तो हमें दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ मिल जाएगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? एक बार आपने मेटल्स का एलॉय बना दिया, उन्हें मेल्ट करके आपस में मिक्स करके सॉलिडिफाई कर दिया, फिर हम फिज़िकल मेथड से उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको याद हो, हमने जब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का बीच का डिफरेंस पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? मिक्सचर में हम पार्टिकल्स को फिज़िकल मेथड से अलग कर सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हमें केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो एलॉयज़ को हम मिक्सचर कैसे कह सकते हैं अगर ये फिज़िकल मेथड से अलग नहीं हो रहा? क्योंकि इसे मिक्सचर फिर भी कहा जा रहा है क्योंकि आपका एलॉय की कैटेगरी में, एलॉयज़ में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जिस मेटल से वो बना है उनकी प्रॉपर्टी शो होंगी। ठीक है, जबकि आपका प्योर सब्सटेंस में अगर दो पार्टिकल्स एक साथ आते हैं वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ये दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और केमिकली कंबाइन होके आपका एक न्यू टाइप का पार्टिकल्स बनाएंगे। इस पार्टिकल की अपनी अलग न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, जबकि जो एलॉयज़ हैं इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स, दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के मेटल के पार्टिकल्स एक साथ प्रेजेंट हैं फिजिकली। एक साथ फिजिकली प्रेजेंट है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए जो आपको ये एलॉय मिल रहा है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों टाइप के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। जिस भी मेटल से वो बना है वो उसी की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके अलावा इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका अगर हमें प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल लें, अगर H2O, तो H2O बनाने के लिए आपका फिक्स है यहाँ पे इतना ऑक्सीजन और
एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ही चाहिए, जबकि एलॉयज़ में ऐसा नहीं है, आपका कितना भी कॉम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, जो आपका एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, इसमें कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रास। ब्रास में आपका 30% जिंक और 70% कॉपर ऐड किया जाता है। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसे हम कैसे समझेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन से क्या मतलब है? आपने 2 एग्जाम्पल लिए, 2 बीकर लिया आपने, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन इसमें 1 स्पून सॉल्ट है, इसमें 2 स्पून सॉल्ट है। तो दोनों को आप कौन सी मिक्सचर की कैटेगरी में रखोगे? दोनों ही आपके सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट तो अलग है, दोनों में डिफरेंस है अमाउंट ऑफ सॉल्ट का। तो इसीलिए हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन बताने से क्या होगा सॉल्यूशन की, आपको पता चल जाएगा किसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। तो जिसमें आपका सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल से सॉल्यूट के, और जिसमें कम होता है उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कम है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसीलिए हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो किस में ज़्यादा है किस में कम है ये हमें बताना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करते हैं। अब इसे कंसंट्रेशन में आपकी कुछ टर्म्स यूज़ होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका अब और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो पा रहा एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वाटर लिया 1 ग्लास, इसमें आपने सॉल्ट ऐड किया 1 स्पून, ठीक है। फिर आपने और ऐड किया, फिर आपने और ऐड किया, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होगा जब और ज़्यादा सॉल्ट इसमें ऐड नहीं हो पा रहा, और अगर आप और ज़्यादा सॉल्ट डालोगे तो वो नीचे सेटल हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं जिसमें जाके सॉल्ट के पार्टिकल्स फिट हो जाते हैं। आपने जब फर्स्ट स्पून ऐड किया तो सॉल्ट ने अपना स्पेस लिया, सेकंड स्पून लिया आपने तो फिर सॉल्ट ने जो बाकी स्पेस था वो भी कवर कर लिया। थर्ड स्पून डालने के बाद आपका पूरा स्पेस फिल हो चुका है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो जब आपका वाटर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में सारा स्पेस फिल हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्वेंट में और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट ऐड करने की कितनी एबिलिटी है किसी सॉल्वेंट में, उसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट फिक्स टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं हम, जब तक उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बना लें तो उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, 1 ग्लास वाटर में आपने मान लीजिए 3 स्पून जब सॉल्ट ऐड किया तो उसके जो वाटर के पार्टिकल्स थे 3 स्पून ऐड करने के बाद इन वाटर के पार्टिकल्स का सारा स्पेस फिल हो गया, ठीक है। तो आप इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ आपको
सॉल्ट लगा या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताएगा। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा ऐड कर पा रहे हो आप, तो इसका मतलब उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अगर कम सॉल्यूट ऐड करने पर ही आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। तो हर टाइप के सॉल्वेंट की अपनी सॉल्युबिलिटी अलग होती है। इसमें हम ध्यान देंगे, हमने टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके वाटर है, वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट ने उसके बीच का स्पेस फिल कर दिया और आपका पूरा स्पेस फिल हो चुका है। लेकिन अगर हम इसे हीट कर दें अब, तो हीट करने पे क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस फिर से बढ़ जाएगा। और स्पेस बढ़ने से क्या होगा, अब आप और ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर पाओगे। तो इसीलिए हमें टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि कितना सॉल्ट एक फिक्स टेम्परेचर में ऐड हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। आपने देखा होगा, अगर हम वाटर लें उसमें सॉल्ट ऐड करते रहें और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें, अगर हम उसे अब हीट करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और अब आप और ज़्यादा सॉल्ट उसी सॉल्यूशन में जो पहले सैचुरेटेड बन गया था उसमें अब आप और ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्पेस बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच में। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ही ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या थे, जिसमें आपका सारा स्पेस फिल हो चुका था सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में। इसका मतलब जब आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड होगा जब अभी स्कोप है और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करने का। जब आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब है अभी सैचुरेशन के लेवल तक नहीं पहुंचा है आपका सॉल्यूशन, अब इसमें स्कोप है, स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा सॉल्यूट को एडजस्ट करने का। डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम। यही हमने डिस्कस किया था, आपके हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग होती है। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने वाटर लिया बीकर में, सेकंड केस में हम मान लेते हैं आपने अल्कोहल लिया। तो सेम सॉल्यूट के लिए अगर मान लीजिए दोनों में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। सॉल्ट के लिए आपका वाटर और अल्कोहल में अलग अलग अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा उसे सैचुरेशन तक पहुंचाने के लिए। सेम चीज़ होती है अगर हम आपका दोनों केस में वाटर ले लें इक्वल अमाउंट में। फर्स्ट केस में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, सेकेंड केस में आप शुगर ऐड कर रहे हो। तो जो सॉल्युबिलिटी होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए वो अलग होगी। तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। अब हमने पढ़ा था आपका कंसंट्रेशन बता के हम ये पता कर सकते हैं किस में सॉल्यूट ज़्यादा है किस में कम है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ यही बता पा रहे हैं कंपेयर करके किस में ज़्यादा है किस में कम है। अगर हम इसे नंबरिंग में बता पाएँ तो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी आपकी ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बता पाएंगे। तो इसीलिए कंसंट्रेशन को नंबर में बताने के लिए, परसेंटेज में बताने के लिए आपका फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। ये कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा, अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लो और उसे डिवाइड करो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से। अब इसमें अमाउंट को हम कैसे लेंगे, ये रहा आपका फॉर्मूला उसके लिए।
द वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। आपके दो तरीके हैं कंसनट्रेशन बताने के लिए सॉल्यूशन में। फर्स्ट है जब मास बाय मास परसेंटेज निकालना हो, और सेकंड है जब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे मास बाय मास पूछा गया है या मास बाय वॉल्यूम पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज़ करके आंसर बताना होगा। तो इसमें हम क्या कैसे निकालते हैं, आपको सॉल्यूट जो है उसका मास लिखना है। मास आपका ग्राम किलोग्राम इसी में दिया होगा, और डिनोमिनेटर में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि आपका सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, और इंटू 100 करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेकेंड केस में भी सेम है, आपको सॉल्यूट का मास लेना है और डिनोमिनेटर में आपको वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं, और इंटू 100, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। ये एग्जांपल देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है 40 ग्राम, सॉल्वेंट दैट इज़ योर वाटर उसका भी मास दे रखा है 320 ग्राम। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको बताया गया मास बाय मास परसेंटेज, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला। अब इसमें आपका फॉर्मूले में हम देखते हैं आपको किस क्या क्या चीज़ें चाहिए। सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में गिवन है सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है, अगर हम ऐड कर दें सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, तो आपको पूरे सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम ऐड करके 360 ग्राम आपको मिल गया सॉल्यूशन का मास। तो वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 11.1%। तो ये हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टाइप सस्पेंशन डिस्कस करेंगे।